Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur and I am a commerce teacher at Mata Mondai Oswald Public School. Today's topic for discussion is chapter number 1, Introduction to Statistics. So we will start with introduction. Economics and business managers mostly deal with their problems and situations which can be expressed in the form of numerical data. सो जो इकोनॉमिक्स होते हैं मीन्स आर्थिक विज्ञानी एंड द बिजनेस मैनेजर्स वो मेनली डील करते हैं प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस जो कि न्यूमेरिकल डाटा नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है डाटा उससे वो डील करते हैं. सो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ सब्जेक्ट. स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच हेल्प्स इन द एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जो हेल्प करता है कि हम न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज कर पाएँ. सो देयर फॉर इन ऑर्डर टू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स, तो इसीलिए अगर हमें वर्किंग नॉलेज चाहिए स्टेटिस्टिक्स की, इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स. तो ये ज़रूरी है इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए कि वो स्टडी करे स्टैटिस्टिक्स को. नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ही नहीं एंड कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स इज़ वाइडली यूज इन साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, geography, biology, medicine, sociology, education, etc. and many other fields like these. तो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में ही ये यूज़ नहीं होती स्टैटिस्टिक्स, बाकी फील्ड्स में भी हम यूज़ करते हैं. बिकॉज जहाँ भी किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी फील्ड में जब न्यूमेरिकल डाटा आ जाता है और हमने किसी रिज़ल्ट पे फाइंड आउट होना हो, किसी रिज़ल्ट पे हमने जाना है, तो दैट्स वाई हमें स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी पड़ती है. So as a subject, statistics is greatly useful in precise presentation and analytical interpretation of facts. So statistics help करता है कि हम present कर पाएँ. Presentation means डाटा को in brief show कर पाएँ, और analytically interpret means उसके बारे में facts बता पाएँ. Interpretation क्या होता है? Analyze करना, कि किसी बारे में conclusion निकालना, that is called interpretation. So thus it helps in understanding research and policy formulation concerning any complex phenomena. Phenomena होता है जैसे किसी भी subject related या किसी भी particular topic related, ये understanding research और policy formulation बताता है. So in fact statistics is not study for its own sake. अपने लिए ही हम statistic नहीं study करेंगे, but because it is an important method of study. So नेक्स्ट इज़ द ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ओनली फ्यू लाइन्स ही हम रीड आउट करेंगे कि क्या ओरिजिन रहा है स्टैटिस्टिक्स का. सो ओरिजिनली स्टैटिस्टिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ साइंस ऑफ स्टेट. स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस ऑफ स्टेट के तौर पे एग्जिस्टेंस में आए हैं. द स्टेट और द किंग्स, जब किंग्स होते थे, राजे महाराजे होते थे, तो वो कलेक्ट करते थे इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ बर्थ और डेथ, number of people, military strength, area under cultivation, taxable capacity of people in the state. तो उस राज्य में, जो राज्य किसी राजा के अंडर आता था, तो वो उस एरिया के बारे में कि कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं, कितनी डेथ हुई हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल हैं पूरी स्टेट में, तो ये डाटा कलेक्ट करने के लिए वो यूज़ करते थे इस इन्फॉर्मेशन को. तो दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज टू सर्व टू पर्पसेस. ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दो तरीके के पर्पस सर्व करती है, दो तरीके के पर्पस बताती है, सॉल्व करती है. फर्स्टली इट हैव टू नो द नंबर ऑफ यंग मैन इन द पॉपुलेशन. ये बताता है कि यंग मैन कितने हैं, यंग पॉपुलेशन कितनी है स्टेट में, सो दैट दे माइट बी रिक्रूटेड इन आर्मी, ताकि हम उनको रिक्रूट भर्ती कर पाएँ आर्मी में. सेकेंडली इट हेल्प इन कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, क्योंकि जब राजे महाराजे होते थे तो वो लैंड टैक्स लगाते थे, भूमि कर लगाते थे, और जिसको लगान बोलते हैं, तो वो कलेक्ट करते थे फार्मर से और उसको यूज़ करते थे फॉर द स्टेट डेवलपमेंट. सो सेकेंडली इट हेल्प इन कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू. दैट्स वाई एट दैट टाइम स्टैटिस्टिक्स वाज रेफर टू द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट. तब के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स को बोलते थे साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिकल अरिथमेटिक. सो इन एंशियंट टाइम, एंशियंट मीन्स पुराने टाइम में, स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनेट हुई है इन इजिप्ट इन 3050 BC. सो एट दैट टाइम जो किंग थे उन्होंने एक सेंसस किया था. सेंसस मीन्स जनगणना की थी और उन्हें कलेक्ट करनी थी, और ही वांटेड टू कलेक्ट मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स, ताकि जो पिरामिड बनाने हैं उनके लिए वो मनी कलेक्ट कर पाएँ. सो इन एंशियंट जूडिया सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वाज कंडक्टेड इन
1030 BC एंड द फर्स्ट रोमन सेंसस जो हुआ था वो 435 BC में हुआ। और इंडिया में ये स्टैटिस्टिक्स आई है अंडर चंद्रगुप्त मौर्य रीजन व्हेन चाणक्य कंडक्टेड अ सेंसस ऑफ बर्थ एंड डेथ। जब चाणक्य ने कंडक्ट किया था कि स्टेट में कितने नंबर ऑफ बर्थ हैं, डेथ रेट है, तो उसके लिए ये इंडिया में स्टार्ट हुआ स्टैटिस्टिक्स। सो बस इतना की करना है हमने। नेक्स्ट ये लाइंस करेंगे इन प्रेजेंट फॉर्म में आज के टाइम में स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया जाता है बाय द जर्मन साइंटिस्ट प्रोफेसर गॉटफ्राइड एंशनवॉल इन 1749। दैट्स वाई ही इज़ नॉन एज, और गॉटफ्राइड को बोलते हैं द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये लाइंस आपने लर्न करनी है, दैट इज़ सफिशेंट इन द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। नेक्स्ट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? द ओरिजिन जो स्टैटिस्टिक्स हुआ है वो लेटिन वर्ड है स्टेटस, उससे ये ओरिजिनेट हुआ है। विच मीन्स स्टेटस का मीनिंग क्या होता है? अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, कि न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो नंबर की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होती है वो। सो और टू इटालियन वर्ड, और एक इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा जिसका मतलब होता है स्टेट्समैन। और टू अ जर्मन वर्ड, अगर जर्मन वर्ड की बात की जाए, जर्मनी में स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं स्टैटिस्टिक विच मीन्स पॉलिटिकल स्टेट। दस लिटरली, लेकिन साधारण तौर पे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? अरे ब्रांच ऑफ स्टडी, एक ऐसी शाखा है स्टडी की अंडर रिलेटेड टू न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, जिसमें न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है कंसर्निंग स्टेट। कंसर्निंग मीन संबंधित होती है ये स्टेट होती है राज्य। सो बट दिस मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ नैरो, लेकिन ये सिर्फ एक स्टेट तक ही लिमिटेड है, एक राज्य तक ही लिमिटेड है। सो दिस इज़ अ नैरो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हाउएवर इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आधुनिक टाइम में वेरियस स्कॉलर्स गिव मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन टू डिफरेंट सेंसेस। तो दो तौर पे स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग बताए गए हैं, इन प्लूरल सेंस और इन सिंगुलर सेंस। सो यहाँ पे आपको दिया गया है स्टैटिस्टिक्स का फुल फ्लेज मीनिंग। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। एक ऐसी साइंस है क्वांटिटेटिव क्या होता है? जिसको हम नंबरिक वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन प्लूरल सेंस में क्या होता है? इट रेफर्स टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हैविंग सम स्पेसिफिक फीचर्स। तो एक ऐसी वैल्यू है जिसकी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं और ये नंबरिक फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। सो इन सिंगुलर सेंस, अगर सिंगुलर सेंस में बात किया जाए तो इट रेफर्स टू अ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो ये एक ऐसी साइंस है जिससे हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि कलेक्शन कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन कर सकें, प्रेजेंटेशन कर सकें, एनालिसिस कर सकें और इंटरप्रेट कर पाएँ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को या फिर डाटा को। तो ये जो डेफिनेशन है दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड विद अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। सो ये आपने मीनिंग पढ़ा होगा, तो उसमें भी क्या होता है? जैसे बुक कीपिंग है दैट इज़ अ आर्ट ऑफ रिलेटेड कलेक्शन ऑर्गेनाइजिंग ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, और दैट इज़ अ इंफॉर्मेशन दैट इज़ मटेरियलिस्टिक इन नेचर फॉर द बिजनेस मैनेजमेंट। सो स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक ऐसा साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं और एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन मीन्स कंक्लूजन निकालते हैं न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन और डाटा का। बस आपने ये लर्न करना है कि प्लूरल सेंस में क्या होता है? एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है और सिंगुलर सेंस में एक मेथड होते हैं, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं। इसी पे बेसिस पे क्वेश्चन भी आता है। सो अब सिंगुलर और प्लूरल सेंस के को हम ब्रीफली देखेंगे कि क्या होता है। प्लूरल सेंस में हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है जिसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कर रहे हैं हम इसके अकॉर्डिंग टू A.L. Bowley, statistics are numerical statements of fact in any department inquiry placed in relation to each other. So एक ऐसी स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, जिसको हम किसी भी टाइम इंक्वायरी के लिए यूज़ कर सकते हैं या कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो वन डेफिनेशन इज़ सफिशिएंट। फीचर्स क्या हैं अब स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस के?
सो जो मेनली डेफिनेशन दी गई है इसकी हॉरेस सिक्रेस्ट ने दी है। नेम लर्न कर लो अगर आप पूरी डेफिनेशन नहीं लर्न कर पा रहे। सो इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट। फैक्ट क्या है? अब कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। फैक्ट इज़ अ इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो ओनली एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स में बी रेफर टू एज स्टैटिस्टिक्स बिकॉज ओनली व्हेन कंपैरेटिव एनालिसिस इज पॉसिबल। क्योंकि अगर हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है तो वो किससे होगा? कंपोनेंट से होगा। जैसे आपको सेंसस दिया गया है, फैक्ट्स मीन्स इन्फॉर्मेशन। सो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन्फॉर्मेशन है आपको कि सपोज करो लुधियाना है तो उसमें 10,000 पॉपुलेशन है। तो ये 10,000 पॉपुलेशन आपको क्या दी गई है? फैक्ट, इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो जब हमने इस इंफॉर्मेशन में से कुछ ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज मीन्स इस इंफॉर्मेशन को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करेंगे जैसे मेल्स फीमेल्स। मेल जो हैं उस 10,000 में से 7,000 है और फीमेल्स हैं 3,000। सो ये हमने बाइफिकेट कर लिया। और ऐसे ही हमने देखा कि लुधियाना में 10,000 पॉपुलेशन जो है वो 2019 में है। 10,000 पॉपुलेशन जो है वो 2019 में है, लेकिन 2018 में ये 9,000 थी। तो हमने कंपेयर करने के लिए भी ये हमारे पास पॉसिबल होना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट्स, एग्रीगेट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फैक्ट। सो सिंगल एंड आइसोलेटेड फैक्ट्स डू नॉट फैसिलिटेट कंपैरिजन। सिंगल फैक्ट कुछ भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर जैसे एग्जांपल इन्होंने दी है, इफ़ अ पर्सन सेज 125 करोड़ पीपल, 125 करोड़ पीपल है, तो इससे हम कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। स्टैटिस्टिक्स ये तब होएगा जैसे पॉपुलेशन है इंडिया की 2015 में, 2015 में कितनी है? 125 करोड़, और 2016-17 में भी आगे दी होगी कितनी करोड़ है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, मीन्स प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई हो। सेकेंड है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। कॉजेज़ होती हैं कारण। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है हमारी वो अफेक्ट करती है बहुत सारे कारणों से। सो ओनली दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स आर रेफर टू ए स्टैटिस्टिक्स। ओनली उसी इन्फॉर्मेशन को ही हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे जो कि अफेक्टेड करते हों लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स से। सो इन स्टैटिस्टिक्स एफर्ट इज़ ऑल्सो मेड टू सेपरेट। So in statistics, an effort is also made to separate the effect of different factors on the concerned phenomena. तो statistics में हर एक possible effort किया जाता है कि हम separate कर पाएँ हर एक different effect को जो कि किसी fact information को affect कर रहा है। थर्ड इज़ अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। ये तो मेन फीचर है इन प्लूरल सेंस की। जो डाटा होना चाहिए वो न्यूमेरिकली इन फिगर्स होना चाहिए, क्वान्टिटेटिव डाटा होना चाहिए। सो क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? जैसे लार्ज, स्मॉल, पुअर, तो ओनली क्वालिटी दी गई है, तो दैट इज़ क्वालिटेटिव नेचर होता है डाटा का। लेकिन प्लूरल सेंस में हम ले रहे हैं ओनली क्वांटिटेटिव नेचर। फोर्थ इज़ इनॉमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। स्टैटिस्टिक्स में भी ऑब्टेन्ड बाय थ्रू टू वेज। इन्फॉर्मेशन जो है वो हम दो तरीके से ऑब्टेन ले सकते हैं। दीज में भी इधर बाय एक्चुअल काउंटिंग, या तो हम एक्चुअल काउंटिंग करें और मेजरमेंट। जब हम एक्चुअली काउंट कर रहे हैं और मेजर करें उसे बोलते हैं नंबरेटेड। और एस्टिमेशन क्या होता है? नॉर्मली जैसे प्रोबेबली लिख लिया कि इतने का पर्सन होंगे इस स्टेट में, तो दैट इज़ कॉल्ड एस्टिमेटेड। लेकिन जो एस्टिमेटेड डाटा होता है वो ना एक्यूरेट, एक्यूरेट मीन्स ना सही होता है, ना रिलायबल, रिलायबल मीन्स भरोसे योग भी नहीं होता। एक्यूरेट मीन्स सही, रिलायबल मीन्स भरोसे योग। फिफ्थ पॉइंट इज़ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। वाइल नंबरेटिंग और एस्टिमेटेड न्यूमेरिकल डाटा, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी मेंटेन। चाहे हम कोई भी मेथड यूज़ करें डाटा कलेक्शन का, लेकिन एक्यूरेसी सही होना चाहिए डाटा। अदरवाइज फिर क्या होएगा? होल पर्पस, सारे का सारा जो हमारा मेन मोटिव है डाटा कलेक्ट करने का वो डिफीटेड, गलत हो जाएगा। इफ़ एक्यूरेसी इज़ कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन जब हम जो सही डाटा है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लिख रहे तो कंक्लूजन जो रिजल्ट निकलेगा वो भी रिलायबल, भरोसे योग नहीं होगा। सिक्स्थ पॉइंट इज़ कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जो डाटा है वो सिस्टमेटिक मैनर में हमने कलेक्ट करना है एंड नॉट डाटा कलेक्टेड इन अ हैप्पैज़र्ड मैनर। हैप्पैज़र्ड मीन्स कि सिस्टमेटिक वे से नहीं किया हुआ, तो उससे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो सर्व नहीं होएगा। प्रीडिटरमाइंड पर्पस, अगर डाटा कलेक्ट करना है, हमने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसका पहले से कोई पर्पस होना चाहिए। एट्थ इज़ प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, मीन्स हम कंपैरिजन कर पाएँ।
तो ऐसा डाटा होना चाहिए. These are the points that are related with features or characteristics of statistics in plural sense.